अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा गप में राबिया, शाज़िया एंड फराह आर बैक एंड आज हमारे पास हैं 3 ड्रामे, लोग क्या कहेंगे, मुश्क एंड सबात, एंड उसके बाद स्टे ट्यून्ड, वी विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग स्पेशल इन द एंड आल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विद लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा था ना कपड़ों के बारे में उसके, और क्या गुफ्तगू हुई ड्रामे में। लास्ट टाइम भी डिस्कस कि उसको कपड़े चेंज करने चाहिए वार्डरोब या नहीं करने चाहिए। बट आई डिडंट एग्री विद यू ऑन दैट पार्ट एंड कि यू नो कि कपड़े भी वही वाली बात है कि भी अब कपड़े तो जो पहने वो माहौल वो दिया स्नेक के, बट व्हेनेवर शी स्टेप्स आउट शी डज टेक अ दुपट्टा। आई हैव नोटिस दैट सो दैट शी डज लाइक शी इज़ कॉन्शियस ऑफ दैट। बट वो जो डे 1 से कपड़े पहन रही थी वो वही कपड़े पहन रही थी एंड उसी लाइक आई एम श्योर शी इज़ कंफर्टेबल इन दैट। बट और उसमें कुछ ऐसा भी नहीं था कि इट वाज रिवीलिंग और Not at all, यू नो। not at all. एंड समटाइम्स एक्चुअली शलवार कमीज़ में ऐसा होता है कि आपके कुर्ता ओढ़ा होता है और यहाँ तक ओढ़े होते हैं, यू नो। सो एंड पैंट्स एंड जी वो आपकी अगर इफ यू वेयरिंग देम नॉर्मल दे स्टिल लुक लाइक they don't look what do you call behuda or whatever, you know. So ye she covers herself, so I didn't really agree with that point, but yes, it did come out over या this time, yeah. क्योंकि ये माशरा है ना, सोसाइटी ऐसी है। या शाज़िया गो अहेड। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि दिस इज अबाउट हाउ मच यू वांट टू चेंज फॉर सोसाइटी एंड हाउ मच सोसाइटी विल चेंज फॉर यू। लोग कितना तो वो बैलेंस है। व्हाट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इज कि उनकी जो सास है वो इतनी टॉक्सिक है, why does she not turn around and give it back to her? एक दफा तो जवाब देना, उनको सीधा करे, मतलब what is this? And she has no control over the children. अगर वो बच्चों को ले जाना चाहती है तो वो लेके जा सकती है, उसके बच्चे या एग्जैक्टली। सास तो किसी बुनियाद पे उसको नहीं रोक सकेंगी। जो उन्होंने बोला था ना कि बच्चे यहीं रहेंगे, तुमने जाना है तो तुम जाओ भाई के साथ। आई गेस मीरब इज़ जस्ट टू नाइस, उसको यही दिखाया है। शी इज़ अ वेरी सॉफ्ट पर्सन, वो बिलीव भी कर लेती है चीज़ों पे लोगों की, एंड वो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती है। शी इज़ द क्लासिक, वो जो बहू का दिखाते हैं ना, मशरक़ी बहू, आई थिंक वो दिखाया है। मे बी एट सम पॉइंट इन टाइम शी विल रिस्पॉन्ड, बट इट इरिटेट्स मी एज वेल। या irritates me, but another thing I wanted to say was कि जब वो कमेटी वाले उनके बात कर रहे होते हैं और उनको इतनी फिक्र है कि एक लड़की आ गई है जिनके फ्रेंड आ रही है मिलने के लिए, उनको ये फिक्र नहीं है नीचे जो रोज गुंडे बैठे हुए होते हैं, रात को बातें कर रहे होते हैं, वो कोई नहीं देखता। इनफैक्ट दिस गर्ल इज लिविंग विद हर मदर इन लॉ। अगर या तो आपको स्टोरी ऐसी बनानी चाहिए थी कि शी डिडंट हैव एन एल्डरली पर्सन स्टेइंग विद हर, इस उसमें तो कोई भी आ सकता है, उनका बेटा आ सकता, मतलब भांजा भतीजा कोई भी आ सकता है। So this story is not connecting. एंड इतनी गलत बयानी से उस बंदे ने बात की कि मैंने तो रात को अक्सर उसे अकेले आते हुए देखा है। मतलब 2 दफ़ा दिखाया कि वो अपनी बीवी के साथ अपनी बीवी के साथ ही आता है। डिस्कस किया था कि इट्स सो नाइस कि शोइंग कि वो अकेला नहीं आ रहा है। हाँ, और अकेला आया भी तो वो बच्चों को ड्रॉप करने आया है। तो वो 5 मिनट रुक गया। और मुझे ये भी हुआ, मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि चलो फॉर एग्जांपल वो रह रही अकेली और वो कोई बंदा आ भी रहा है उसको विजिट करने, एक बंदा मे बी, तो फिर भी क्या, मतलब उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आई मीन शी इज़ नॉट अ प्रोस्टिट्यूट, वो कोई गलत किस्म का बिजनेस नहीं करी है। एक औरत रह रही है अपने बच्चों के साथ अकेली, और उसको अगर कोई मिलने आ रहा है मर्द, उसका कज़न, भाई, चाचा, कोई भी हो, नहीं भाई उसका हो सकता है यू नो होने वाला हस्बैंड ही हो जिससे वो सोच रही हो, तो मोहल्ले को क्या फ़र्क पड़ता है, एज लॉन्ग एज वो कोई बदतमीज़ी बेहुदा हरकत नहीं करे, मोहल्ले का माहौल नहीं ख़राब कर रहे। सो ये भी मेरे दिमाग में चीज़ आई थी। लेकिन मुझे उस बंदे का, शाज़िया, नहीं समझ आई, वो जो उसका नेबर है, कि वो उसको फंसाना भी चाह रहा है मीरब को, लेकिन कमेटी के सामने जाके उसने उसके बारे में बुराइयां भी कि उसका इंप्रेशन बुरा कर रहा है। सो वो चाह क्या रहा है? आई एम कंफ्यूज, आई डेंट गेट इट। अगर उसने उसको फंसाना है, पकड़ना है, तो वो चाह ये रहा है कि वो उसको वो कर दे, बाकी सब कमेटी मेंबर सब उसको बहुत बुरा समझे, और फिर ये जो है ना ये इनकी हेल्प के लिए आए अंडर कवर। जिस तरह उससे जाके बिल लिया था ना, और बिल जाके पे करके आया था, लेकिन अम्मा से झूठ बोला था कि उसने कहा था। सो ही इज ट्राइंग बिल वाला कॉर्नर हो जाओगी, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन तब कमेटी वाले इसकी बात क्यों सुनेंगे? कमेटी वालों के सामने तो उसने बुराइयां की है, वो तो लॉन्ग टर्म में तो अपने लिए खड्डा खोद रहे हैं ना। बल्कि बिल वाली चीज़ पे आई थॉट कि वो बिल
चलो वो चला गया, मगर जब माँ का वो मैंने देखा ना फिर ऑलरेडी मैंने कहा ये बिल निकलेगा, देन आई थॉट कि शायद इसने बिल पे नहीं किया, वो पैसे भी खुद खा समझी। गया एंड देन वो कहीं उसका कटेगा और कहेगा मैंने तो कर दिया था, मुझे क्या पता, अच्छा मैं चेक यू नो समथिंग लाइक दैट स्टोरी। बट वो अजीब एक ज़रा सी आई वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड। आई थॉट कि Yeah. मीरब को बिल खुद पे करने जाना चाहिए था। आई रियली विश्ड कि वो उसको नहीं देती, बट हाँ. वही बात है कि आप ऐसे हालात में होते हैं कि आप किसी पे भी कोई भी मदद कर रहा हो तो, क्योंकि मीरब Yeah. अब तो बड़ी केयरफुल है वो किससे मदद ले रही है किससे नहीं ले रही है। Hmm. अच्छा भाई साहब का मुझे ये समझ नहीं कि भाई तुम इतने तड़प रहे हो, तुम अपनी बहन को उधर ही वो जगह दिला दे दो दो, ना, उधर ही जगह दिला दो। जगह भी क्या, चलो जॉब दिला दो ना। हाँ वाइट तुम यू आर सपोज टू बी दिस बिग शॉट हुज एम्बैरेस्ड कि किसी को पता ना चल जाए कि मेरी बहन किधर रह रही है, और तो आप भाई उसको जॉब ही दिला दें। ये बड़ा भाई का ना, सॉरी भाई का कैरेक्टर सही नहीं दिखाया। आई रियली Yeah. फील दैट्स या बिल्कुल जहाँ बाकी चीज़ें रियलिटी में दिखाई हैं उसको बहुत आप रियलिटी से दूर ले गए हैं, यू नो। बिल्कुल ही कुड हैव जस्ट वांटेड टू हेल्प हर विदाउट दैट थिंग। वो जो डायलॉग था ना कि लोग कहेंगे कि मेरी बहन कहाँ रह रही है, बट आई गेस दे आर जस्टिफाइंग द टाइटल ऑफ द ड्रामा। आई वाज आल्सो सेइंग कि वो बहुत दफ़ा कहते हैं वो यार। बार बार लोग क्या कहेंगे, हर उसमें एक एपिसोड में एक दफ़ा या 2 दफ़ा आता है जस्ट, एंड वेरी रेयरली जस्टिफिकेशन होती है टाइटल्स पे आजकल ड्रामों में। तो मुझे सवाल ये, जब साद की बीवी शाम में भी उससे बात करे, अच्छा मैंने वो पॉइंट नहीं सोचा कि साद को बुरा लगा होगा कि मीरब ने Exactly. मुझसे नहीं अपने भाई से मदद मांगी, यू नो। आई डेंट थिंक ऑफ दैट, सो आई वाज क्वाइट सरप्राइज। और उन्होंने जो एंगल ये लाया वो भी इंटरेस्टिंग था। बट सवाल ये है मेरा आप दोनों से, Yes. क्या आप लोगों का ख्याल है कि वो इवेंचुअली बोल देगी कि तुम इसको अपने निकाह में ले लो, Yeah. या ऐसा Yeah. नहीं होगा? Yeah, I thought so when she was हाँ. talking, and I think previously we have discussed about this point also कि वो खुद इस point पे आएगी और उसकी खुद उसके लिए इतनी वो हो जाएगी sympathy कि वो कहेगी कि तुम तुम भी कर लो। इसको Yes. कर लो। I think that is why they are building it up like this कि वो बार-बार उनकी ये conversations दिखाते हैं and they show how close they are as a couple and how much instinct and what a good person she is. Yeah. अब ये किस तरह हम लोगों को बैठेगा, व्यूअर्स को नहीं पता, उनको इतनी सिंपैथी दिखानी होगी कि हमें बुरा नहीं लगे, जिस तरह हमें मोहब्बत तुझे अलविदा में बुरा लग रहा है। So how will they do वो it? तो पैसा है यार, वो तो पैसा है। यहाँ पे हम खैर अगेन वही बात है, शादी करना ज़रूरी नहीं है। वो साद उसकी हेल्प कर सकता है, उसको रख सकता है। बट इंटरेस्टिंग, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। अब मुझे तकलीफ़ नहीं होती लोग क्या कहेंगे देखते हुए। मुझे क्योंकि रोना धोना कम हो गया है, ट्विस्ट बड़े इंटरेस्टिंग हो गया, अब उसकी नई जॉब स्टार्ट होगी, सो इट्स ऑल वेरी इंटरेस्टिंग। बट अच्छा, जॉब का मुझे ये job क्यों करना किया बहुत था? अच्छी लग रही है। उसको कहता है सेल्स एंड हाँ. मार्केटिंग की जॉब है और आपको जितनी कमीशन मिलेगी उतना बना सकते हैं, और मुझे आई एम होपिंग नॉट, बट इट विल बी सैड इफ दे शो कि वो सेल्स की वजह से उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई Because she will be harassment या going something and she has to सो आई थिंक उन्होंने रखा ही उसको उसकी खुश शक्ल, बिकॉज ये जॉब ऐसी उन्होंने ना उसकी शक्ल Right. उसके Gonna go to homes. हाँ होम्स नहीं भी हो तो जो भी सामने वाला है वो एक खूबसूरत लड़की का जो वो एक हमारे दिमाग में ऑब्जेक्टिफाई किया हुआ है हमने औरतों को, वो यहाँ पे एंगल ये लोग यूज़ करेंगे मेरा ख्याल है आगे जाके। शाज़ी, इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग शुड वी मूव ऑन टू मुश्क? yes we can move on. जी, गुड्डी और आदम, उफ क्या मज़े का सीन था। मुझे इतना मज़ा आया जब एकदम से लाइट खुलती है, वो नहीं, पीछे मगर होता मुझे है। ये बताओ कि लाइट को वो सीन कराने के लिए, वो इंटरेक्शन दिखाने के लिए, वो क्या लाइट बंद करना ज़रूरी था? वो बाद में भी कहीं हो सकती थी। बस लाइक यार ये सारी कहानी, और वो जब लाइट बंद होती है हमारे घरों में और आपके भी घरों में, अगर आपके कभी लाइट बंद होती हो शाज़िया, तो बहुत खामोशी हो जाती है, और उसके दौरान के दोनों ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं, और आई वाज लुकिंग एज आदम्स एक्सप्रेशन, इज लाइक यू नो अब तो तुम्हारा होने वाला किराए का बच्चा है, और ये किराए कम भी है, और वो यूं करके देख रहा है, बिकॉज वो इतनी खामोशी हो जाती है जब लाइट चली जाती है, यू नो, एंड जब तक जनरेटर इज नॉट ऑन, लाइक यू कैन इवन हेयर अ पिन ड्रॉप। सो आई वाज लाइक यार वो उस कमरे में सब बैठे हुए, किसी को आवाज़ नहीं आ रही है, and but yeah, that interaction was good, but I didn't really मेरा feel किराए it. का मिला तो वो उसको कहती है ना, Yeah. महक को कहती है नहीं, but इसको भी बोलती है ना कि तुम्हारे किराए का बाप है। बच्चे को कहती है बच्चे ना, मैं को कहती इंट्रोड्यूस है ना। कराती हूँ, तुम्हारी अम्मी ने किराए का तुम्हारे किराए लिए का अब्बा अब्बा। हायर किया, अपने लिए किराए का शौहर और तुम्हारे लिए किराए का अब्बा। बट आई लव इट कि वो आदम को कैसे अटैक करती है, और आदम वो करके ना पीछे हटता है, फिर आगे आता है, एंड देन यू नो ही इज़ लाइक फ्लैबरगास्टेड बाय हर कॉन्वर्सेशन कि ये
किधर से आती है, क्या बोलती है ना। आई लव दोज एक्सप्रेशंस ऑन आदम के, वो कम्प्लीटली यू नो उसके लिए इतनी डिफरेंट चीज़ें, इतनी नई चीज़ें। गुड्डी उसको जाके ऐसी चाबी देती है कि आदम को 2 मिनट लगते हैं सोचने के लिए मैं इसको रिस्पॉन्ड कैसे करूँ, एंड देन आदम फिर हो जाते हैं नहीं जी ऐसे वाला, वो बच्चे नहीं करते जिस तरह। सो आई लव दैट इंटरेक्शन एंड आई लव दैट अबाउट आदम। बट आदम इतने सीधे नहीं है। आदम और महक, अभी गुड्डी जो बेचारी मुंह से बोल रही है, फर बोल रही है, आदम ने खट से दादा से कहा कि आप ऐसा करें, मंगी करके शादी मत करें। तो ऑफ कोर्स वो क्या करता, बड़ा तेज चल रहा है। नहीं तो ऑफ कोर्स वो क्या करता, शादी कर लेता है लोग, तो उसने तो बचाना था। निकाह पे निकाह नहीं हो सकता। मैं तो सोच रही थी वो क्या कहेगा, नहीं, 15 नहीं, दिन में नहीं। ये तो निकाह कर रहे हैं। नहीं आई न्यू कि आदम करे, अभी बहन की शादी होनी है पहले। हाँ So I like that. बट मुझे ना ये समझ नहीं आ रही है कि ताई जान क्या चाह रही हैं। मतलब वो क्यों उनके सर पे सवार था कि मेरी बेटी की बात पहले पकी हो महक से, नहीं इतनी ज़्यादा ऑफ कोर्स वो मतलब जाने बगैर पूछे बगैर उन्होंने उस बंदे को बुला लिया और उस लड़के से शादी कर दी। एक भी वो तो बाय चांस दादा के रिश्तेदार मतलब जानने वाले निकल आए एंड एवरीथिंग। सो आई कुडंट अंडरस्टैंड आई दैट। थिंक इट वाज जस्ट दैट कि वो जब उसने बोला ना किसके लिए रिश्ता आया, उसने कहा महक के लिए, तो उसको वो था कि अच्छा तो मतलब कि मेरी बेटी के लिए पहले रिश्ता नहीं है, दादा ने किया, आपने किया, तो मैं भी करके दिखाऊंगी। सो इट वाज, आई थिंक इट वाज जस्ट प्योरली That दैट। was two young girls in the house together, कि किसका रिश्ता और अच्छा रिश्ता आए। लेकिन मेरा सवाल था, एक सवाल ये था कि रोशनी जो है ये साकिब को मैसेज क्यों नहीं करती? किया अगर होगा आपका उसने, कोई फोन नहीं किया उठा रहा है, आप सीधा सीधा मैसेज करें। तो उसने किया होगा ना, बट उसको मना कर दिया उसने ना। बोला था ना कि देखो उसका फोन और उसके मैसेजेस को मतलब वो ना तो उसने रिस्पॉन्ड मना कर- करना, बिकॉज वो उसकी माँ माँ चेक कर रही है। सो वो अगर तो उससे मतलब मैसेज भी there is करेगी no- तो ही वुड थिंक दैट द मदर इज डूइंग समथिंग, Yeah. मतलब कि तो वो करेगा। उसके दिमाग में वो दिखाया भी कि वो उसको याद आता है। लेकिन मुझे गुड्डी की प्लानिंग समझ नहीं आ रही रोशनी और साकिब के लिए कि क्या है, क्योंकि इस अभी तक तो साकिब ही नेगेटिव में जा रहा है रोशनी के सामने ना। वो कैसे उसको करेगी ये आई एम क्यूरियस। वो अपने फोन से बात करवाएगी और समथिंग लाइक वो दैट। प्रोमो देखा था? मुझे याद नहीं आ रहा प्रोमो में। उसकी जिस दिन शादी या हो रही होती है, शी सेज के साकिब दीवार के पीछे खड़ा हुआ है तो अभी चली जाओ। ओह He gets him there हाँ। and she says कि तुम अभी जाओ, the desperation। तो ये ताई को उस दिन सही सब मजा आएगा। या बट डॉक्टर साहब की वापसी हो गई, बड़ा मजा आया मुझे। बड़े डूड बनकर आए थे, तैयार से या आई एक्चुअली मिस हिम जब वो एपिसोड में नहीं होते। बड़े मजे मुझे मजे के character हैं। उनका नेगेटिव कैरेक्टर नेगेटिव नहीं लगता, मुझे बड़ा मजा आता है उनको देख के। इट्स नॉट रियली, हाँ इट इज हेलो भाई, वो उनको इंजेक्शंस दे रहे हैं, क्या कर रही हो? लेकिन ये बताइए कि एपिसोड को इतना ड्रैग क्यों किया गया था? कैदी नंबर 2 की इतनी लंबी डेथ दिया यार, आई कुडंट वॉच इट बिकॉज़ बस उसमें कुछ सच कुछ हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, इसीलिए तो ना। बट आई लाइक इट कि वो चूड़ियाँ टूट रही हैं उधर, वो उसको कबर में कर रहे हैं सब कुछ। आई लाइक दिस यू नो लाइक जो कनेक्शन है, और बहुत आर्टिस्टिक और बड़ा खूबसूरत सा वो। बट उसका कुछ सेंस नहीं समझ आ रही, मतलब उस 15 मिनट के सारे सीक्वेंस का क्या था? मुझे शाजिया आपको कुछ समझ आई? मे बी वो आगे जाके कनेक्ट करेंगे। राबिया आप बड़ी जल्दी डिसाइड मतलब क्या? अच्छा ओके How will they connect? नहीं क्या कनेक्ट करेंगे? Prolonged burial. अगर किसी को ढूंढेगा उनको, कुछ मुझे नहीं पता। ऑल्सो आई नहीं। एम होपिंग दैट देयर इज अ कनेक्शन। तो वो करना भी था तो 1 मिनट के सीन में उसको दफना देते ना, इतना लंबा खींचने की क्या कि वो फिर अल्लाह अकबर जनाजा उठ रहा है, फिर वो कर रहे हैं, फिर उसके क्या मतलब? या तो ये हो कि शायान ने उधर टनल बना लिया एस्केप करने के लिए, या फिर शायान ने वहाँ पे हथियार छुपाए हैं। मतलब क्या आगे दिखाएंगे मुझे बताइए आप? या फिर उसने फेक डेथ की थी और उसको अब शायान ने इसीलिए किया था ताकि छुप छुपा के उसने कहीं उसको साइड पे निकाल दिया और लोग समझ रहे हो कि वाइट में ऐसे ही। ड्रामा रात को देखा था राबिया। हाँ कौन सा कोरियन ड्रामा देखा था रात को? ना सॉरी, कोरियन ड्रामा में ऐसा नहीं होता। ऐसे नहीं कोरियन होता, ड्रामे fake। आर वेरी रियलिस्टिक एंड वेरी what do I say, very intelligent. But yeah, he could that scene could just have ended at that point when he said कि you know मैं जा रहा हूँ उसको, ऐसा तकलीफ ना हो, ठीक है? वो एक टची पॉइंट था। तो वो दरवाजे से उसको वो जब शायान को बोलती है एंड देन उसमें बस दिखा देते ख़त्म कि वो बरियल करके वापस आ गया। नहीं मतलब मुझे बताएं कि गुड्डी चाह क्या रही है? क्या गुड्डी मतलब उसको जहनी तौर पे परेशान करना चाह रही है महक को? क्या कि वो जो सारे डायलॉग्स बोलती है गुड्डी महक को, उसका मकसद क्या था? मुझे गुड्डी का रोल महक के साथ समझ नहीं आ रहा। और दूसरी बात ये है कि शुडंट गुड्डी बी थैंकफुल टू महक
कि महक ने उसकी जान बचाई उस वक्त, मेरे ख्याल में महक से ज़्यादा गुड्डी को महक की ज़रूरत थी उस सिचुएशन में, जो वो ट्रेन पे दिखाया और सब कुछ। इस तरह अपना थोड़ी उसका कैरेक्टर ऐसा दिखाया है ना दैट शी थिंक्स शी इज रियली कूल, और वो सबको इसी तरह, मे बी उसको ये भी एक क्लास डिफरेंस भी है बिकॉज शी नोज दैट दे ऑल हैव मनी एंड दे आर ऑल अबव हर, तो वो इस तरह थोड़ा थोड़ा जो है ना चाबी देती है सबको। मतलब तुम कह रही है कि वो उसको मेंटली बुली करती रहती है ताकि वो उसके कंट्रोल में रहे, और ये कि मैं ही तुम्हारा सहारा हूँ तो मुझे पैसे देती रहो, इसलिए वो ये सारी बातें महक के साथ मगर जो करती उसका है। मेंटली बुली करने का जो अंदाज है, जो स्टाइल है, वो प्रोबेबली उसका है डे वन से, लाइक शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग विद दैट एफर्ट कि वो मैं उसको कर रही हूँ, बट शी इज ऑल्सो ट्राइंग टू गेज कि ये है क्या चीज़, यू नो। आई गेट इट कि वो कुछ एक्शन में महक के साथ बुरा नहीं करी, बट इन सारे डायलॉग्स की समझ भी तो नहीं आती ना कि जो औरत ऑलरेडी परेशान है आप उसको जाके 4 बातें कह के और क्यों परेशान कर रहे हैं, यू नो। सो इसलिए मुझे ये था। अच्छा, लास्ट में महक, I would like to see the change in Guddi's character when she falls for Adam. I'm hoping they show that change because अभी तक उसका एक soft side नहीं देखा। I don't know if she will fall for Adam or Adam will fall she will fall for Adam. They both will fall for each other because नहीं, पहले कौन होगा, बिकॉज ये तो बड़ी खड़ूस सी है ना, तो और वो नहीं she has already fallen for him, वो कहती नहीं है देखने में तो बड़े अच्छे लगते हो। वो तो डायलॉग बहुत ही जबरदस्त था। लेकिन मुझे ये बताएं भाई कि महक का रोना कब बंद होगा, और वो फेक बेबी कल मेरे नहीं राबिया, मैंने देखा था कल नहीं किसी कल वाली ने एक सीन में उसकी बहुत ही क्यूट, उसकी आईज ब्लिंक कर रही थी। तुम सबात के साथ मिक्स तो नहीं कर रही तुम थी? सबात देखा होगा, तुम सबात देखा होगा, सॉरी मेरा नहीं ख्याल। मुश्क की एपिसोड में कहीं इस बार कहीं वो बच्चा दिखाते हैं, जब ट्रेन स्टेशन पे गई थी बच्चा दिखाया था, लेकिन कल रिसेंट कुछ एपिसोड में उन्होंने कोई बच्चा नहीं दिखा, और जिस तरीके से उन्होंने वो गद्दा बच्चे को रैप करने वाला पकड़ा हुआ है, आई मीन प्लीज़ यार, इट्स रियली टेस्टिंग माई पेशेंस दैट गद्दा एंड महक का रोना धोना। मतलब ताई आई और उन्होंने बोला उसको कि तुम उसको बोलो कि वो रिश्ता लेके बाद में आए। क्यों भाई, क्या मतलब तुमसे एक लफ्ज़ नहीं बोला जाता? बहुत ज़्यादा मेरे तो पेशेंस का टेस्ट कर रही है महक और गद्दा, फेक बच्चा और फेक बच्चा। अच्छा, आई विल चेक इट आउट। आई थिंक एक जगह पे उन्होंने दिखाया, मे बी नहीं हो सकता दिखाया, बट ओवरऑल मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तो नहीं होता ना, और ऐसे पकड़ के वो चल रही है भाई, और वो तो नहीं, उसने तो फिर भी थोड़ा नॉर्मल पकड़ा होता है, महक ने गुड्डी ने तो बिल्कुल इधर पकड़ा होता है, यहाँ पे गुड्डी ने पकड़ा होता है यार। सो आपका कोई सवाल है या हम सबात पे मूव ऑन करें? आई एम वेटिंग कि जरा जल्दी जल्दी आगे चले एंड गुड्डी एंड आदम की कहानी शुरू हो। अच्छा, मैंने कहा कह रही हमें कह रही है जरा जल्दी जल्दी आगे चलें और सबात पे शुरू करें हम। चलें जी, सबात पे भी कर देते हैं। सबात में वही है कि कम रोना धोना है। मुबारक हो भाई, आप लोग खाला बन गई, पुप्पो आप खाला बनी है, पुप्पो भरा पता नहीं आप क्या बनी है? मुबारक हो भाई, खाला ही बने होंगे, पुप्पो का तो खाला ही बनी होंगी, पुप्पो तो जरा डेंजरस लग रहा है मुझे काम थोड़ा। खाला इज सेफ, लेस टॉक्सिक। I love that dialogue जो Anaya's mother said to her कि बेटा जिंदगी रुकती नहीं है, and so although the रोना धोना has become less, but ये छोटी छोटी जो reminders हमें दे रहे हैं कि you have to go on, and also जब वो खुद ही pretend करती है that she is happy, that was very touching। जिस तरह वो अपनी बेटी के लिए इतना, लास्ट एपिसोड में भी मैंने कहा था इतना अच्छा कैरेक्टर दिखाया है, but my question is ये दोनों मुझे लगता है कि जैसे अनाया का और उनकी अम्मी का कैरेक्टर किसी और ने लिखा है, हाँ। और डॉक्टर हारिस का और मीराल का कैरेक्टर किसी और ने लिखा है, बिकॉज उनका कोई बैक स्टोरी नहीं समझ आ रही। ओके, सो अब तक हम सबात की बड़ी बैशिंग करते हैं, सो आई रियली वांट टू से कि जो ये लास्ट एपिसोड में इसमें जो तुमने बोला, ये जो माँ और बेटी का सीन दिखाया ना, आई वांट टू से बहुत ही खूबसूरत तरीके से पिक्चराइज किया है। मेरी आंखों में एक्चुअली आंसू आ रहे थे, मेरे दिल को कुछ हो रहा था जो भी पूरा इंटरेक्शन दिखाया है कल की एपिसोड में। थ्रू आउट जब वो मुड़ के देखती है और माँ को बोलती है यू आर सो क्यूट, और माँ उसको बोलती है, गले लगाती है मैं तुम्हारे साथ हूँ, और बच्चे का नाम रखते हुए भी माँ कहती है चलो फिर इसका नाम इब्राहिम रख लेते। तो बहुत बहुत खूबसूरत दिखाया है, एन अमेजिंग जॉब डन इन स्क्रिप्ट एंड डायरेक्शन। बट येस, मुझे नहीं समझ आ रही, इनफैक्ट कल की डाइवोर्स के बाद जो उसने एक्शन लिया है मिराल ने, मुझे तो समझ नहीं है कि डॉक्टर हारिस के कैरेक्टर की ज़रूरत क्या थी। यू नो, आई कुड नॉट, बिकॉज थ्रू आउट आई वॉज होपिंग कि मे बी डॉक्टर हारिस मिराल को कोई रियलिटी चेक देंगे, कुछ मिराल की रिडेम्पशन में हेल्प करेंगे, या मिराल को कुछ रिग्रेट होगा। डॉक्टर हारिस तो बिल्कुल सॉरी टू से यूजलेस पुर्जा निकले, और वो जो उसका मंगेतर वापस आ गया पुराना, वो अजीब कहानी है। एंड वो भी देख रहा है कि वो उसके साथ क्या कर रही है, एंड स्टिल ही इज वेरी हैप्पीली सिटिंग एंड सेइंग धोखा दे रही है ना, उसको तो कह रही है कि मैंने तुम्हारे लिए किया है,
उसको तो उसने चकमा दे दिया कि मैं तो तुम्हारे लिए छोड़ा। अगेन क्वेश्चन, अगर कोई आपके लिए इस तरह छोड़ सकता है तो वो आपके साथ क्या करेगी? और तीसरी बात, मेरा एक सवाल ये भी है that do you think they are not showing it कि Ali will take revenge from Mira? Why does Ali have to take revenge? Ali क्यों रिवेंज लेगा? Because उसने उसके साथ जो किया था ना when she was किसने किया engaged था? to him, do you think he's back in the picture? No, no. I mean, if I were the writer, I would add that twist just कि मिराल का redemption फिर वहाँ से हो जाए। You never know. कोई तो उसको ओके, तुम करे। भूल रही हो अली ने उसके साथ कुछ नहीं किया था। अली भाग गया था उसको छोड़ के। मिराल उससे बदला लेने के लिए शादी कर लियो तो कर लियो। but उसका ट्रीटमेंट कितना बुरा था ना, but maybe अली के दिमाग में थोड़ा this is just a way of नो नो, story. आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उसका तो उसके पास आइडियल सिचुएशन, मिराल का redemption किस तरफ से आता है? यही मैं तीसरी Otherwise, अली का कैरेक्टर इज आल्सो वेरी सिली। और वो मैं- बेचारे डॉक्टर मुराद जो है वो तो सिर्फ डांट सुनने के लिए आए थे। मैं तीसरी बात यही कहना चाह रही थी कि जो मतलब कितने 3 या 4 रह गई होंगी, इससे ज़्यादा तो आई होप कि नहीं हो, बिकॉज ऑलरेडी 27th एपिसोड थी और अगले हफ्ते 28th है। तो एकदम से मिराल का दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, उसका क्या होगा? हसन भी कल एपिसोड में गायब था। सो आई जस्ट विश कि ये ड्रामे में ना एंड पे सब चीज़ें नहीं दिखाया करें, बिकॉज वी रियली वांटेड टू सी कि मिराल और आतिफ मियाँ भाई उनका क्या होगा। उनका अब उनकी सज़ा अब चलना शुरू होना हो जानी चाहिए। और आतिफ होनी हो मिराल की तो डेफिनेटली, बिकॉज मिराल नीड्स सम सॉर्ट ऑफ लाइक एज व्यूअर्स वी वांट कि मिराल का कुछ सबक सीखे, कहीं वो रोए धोए एंड में जाके, क्योंकि उसको तो अगले प्रोमो में भी उसको ज़रा भर गिल्टी नहीं दिखाया। सो आई हैव नो आइडिया। इस वाले में ये थोड़ा सा गिल्ट शायद आया है, आई डोंट नो, द पेरेंट्स का। मिस फरीद साहब और वो जब बैठे हुए थे तो जैसे कि अब बच्चों को हमें करने के लिए मुझे फ़ोन करना पड़ेगा, तो कहीं उसको अब लग रहा है कि थोड़ा होपफुली नेक्स्ट एपिसोड में उसको हिट होगा कि यार एम आई द वन जिसने की वजह से ये मेरी बच्चियाँ, बिकॉज दोनों बच्चे इस बाप को ना, दोनों। एंड हमने यार कहीं पे भी लाइक द मदर्स, लैला ज़ुबैर बस एक दफ़ा गई हैं बहू के पास, उसके बाद पूरा 9 महीने हो गए, चलो 6 महीने हो गए व्हाटएवर द बेबी, एंड 6 to 8 months you don't even check on the bahu, nobody is But like, she doesn't know that she's pregnant. no but still they're not, नहीं, but लेकिन I उसने thought तो मना they're कर not दिया ना। divorced ना। बट उसने उसको मना कर दिया था ना कि तुम नहीं आना। तुम, मुझे इससे ज़्यादा ये बात लगती है कि उनके किसी म्यूचुअल फ्रेंड ने हसन को बताने की कोशिश नहीं की है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। और मुझे ये भी नहीं समझ आया, सी इफ़ वी वर वन ऑफ द 3 फ्रेंड्स, एक तो फर्स्ट आई वांट टू से मुझे वो तीनों फ्रेंड्स का अब जाके इंटरेक्शन बड़ा अच्छा लग रहा है, लाइक इट कि वो उसको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन अगर मैं या तुम उनमें से होते तो हम एक दफ़ा तो हसन को कुछ कोशिश करते ना कि यार उसके फादर की डेथ हो गई है, तुम आए नहीं expecting, और तुम्हें गलत फहमी हुई है, कुछ तो करते। मतलब एक दफ़ा ये एक एज अ फ्रेंड आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है टू पैच अप। उन तीनों में से किसी ने, माँ ने कुछ नहीं कोशिश की, और अभी भी जब वो बच्चे का नाम रखती है तो माँ 1 मिनट के लिए रुकती है, बट किसी ने हसन को नहीं बताया। व्हाटएवर, हसन हैज द राइट टू नो दैट ही इज द फादर। लैला ज़ुबैरी वाला पार्ट तो ठीक है, द मदर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मदर आल्सो, ओके, शी एज अब शी इज़ लॉस्ट द हस्बैंड एंड ऑल दैट, तो कहीं तो कुछ तो किसी में तो कोई फ़ोन उठा के बोलती, मतलब कि दूसरी मदर को अपनी क्या बोलते हैं समधन को फ़ोन करके बोलती कि जी इस तरह वी लॉस्ट, शी इज़ लॉस्ट द डैड, और वो तो आई वुड रियली नाइस कि अगर आप एक वही पैचअप के लिए कुछ तो कनेक्शन तो करती है एज अ मदर। This is what I thought कि it should have been done from this side of the मदर को हमेशा दिखाया कि वो बड़ी डोसाइल और वो बड़ी वो है। सो आई अंडरस्टैंड, आई एग्री विद यू ऑन दैट पॉइंट ऑल्सो, एंड आई डू अंडरस्टैंड कि उन्होंने किया। लेकिन मुझे दोस्तों और बाकी वो जो दिखाया ना ये होल, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ये नहीं कि खाली 1 महीने 2 महीने की बात है, 6 to 8 months गुजर गए हैं। एंड पहले मुझे था, मैंने कहा गॉड, वो जो फेसबुक पेज खोला कोई ऑर्डर कर रहा है केक, मैंने कहा आगे से मिराल ना ऑर्डर कर रही हो, मेरा सेपरेशन का केक आप ऑर्डर कर दो, समथिंग लाइक दैट। पर शुक्र है ऐसा कुछ नहीं दिखाया उन्होंने। बस एक ऐसा भी हो सकता है कि वो जब फेसबुक पे पॉप अप करे एंड मिराल सीज इट एंड शी विल बी लाइक हाँ इसका अब ये बिजनेस भी खराब करो, बट शुक्र है वो उन्होंने। आई रियली लाइक दैट बेकिंग का आइडिया, आई लाइक्ड इट। आई एम क्वाइट हैप्पी कि इस ड्रामे में एक तो इंजीनियरिंग और फिर इस चीज़ पे उन्होंने बड़ा अच्छा, एक डिफरेंट, इट वाज रिफ्रेशिंग टू सी कि अनाया कुछ डिफरेंट चीज़ें कर रही है, और चीज़ें वो बिकॉज ये बहुत सी औरतें कर रही हैं, घर से लड़कियाँ कर रही हैं। सो आई रियली लाइक दैट, नॉट जस्ट द रोना धोना एंड ऑल दैट। Yeah. It was nice. No rona dhona. Less yes. rona dhona. Less rona dhona. Yes. Yeah. So are we done, Shazia? I think we are done. We covered everything, and we are looking forward to what happens to Miral next, which is not happening in the next episode, I think. Yes, it's not happening. तो जी आपने किस स्पेशल
टॉपिक पे बात जी। करनी थी। Oh yeah. तो फरा एंड राबिया, आप लोगों ने टच बेसिक करी है आजकल नई वेब सीरीज से? यस, The झूठी लव स्टोरी भी, और वो भी झूठी। लव स्टोरी, एक छूटी। सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट ऑल दिस वेब सीरीज कमिंग अप, बिकॉज एक तो उनके कभी कभी इसका आई डोंट नो हाउ लॉन्ग द एपिसोड इज, एपिसोड्स छोटे छोटे होते हैं और आप बैठ के बड़े मजे से देख सकते हैं 2-3 एपिसोड्स एक साथ। प्लस इट्स महरीन जब्बार एंड इट्स बिलाल अब्बास खान एंड इट्स मदीहा इमाम एंड द ट्रेलर वाज प्रीटी लॉन्ग, और आई डोंट नो आप लोगों ने ट्रेलर देखा है कि नहीं, लेकिन बड़े मजे का ट्रेलर था। Yeah, it's आप very लोग cute. बताएंगे स्टोरी क्या थी? हाँ, स्टोरी क्या थी? बताओ। हाँ, बताओ। Story seems like there is a boy and a girl, Salma and Sohail, and ये लोग जो है ये इंटरनेट पे इन्होंने अपनी आईडी क्रिएट करी है टू गेट इन टच विद मैच मेकिंग की स्टोरी लग रही है, लेकिन इन्होंने फेक आईडी क्रिएट करी है बिकॉज दे वांट टू लुक रियली कूल। अपेरेंटली जब उनका रियल रिश्ता कनेक्ट हो रहा है तो किसी तरह मुझे लग रहा है कि द रियल पर्सन इज मीटिंग ईच अदर, लेकिन वो इंटरनेट के ऊपर बातें जो है वो फेक आईडी से कर रहे हैं। सो द स्टोरी इज नॉट न्यू, बट आई थिंक द डायलॉग्स दैट आर बीइंग डिलीवर्ड एंड एग्जीक्यूटेड सीम टू मेक अस लाफ, स्पेशली वो जो बियो जफर जो है वन कैरेक्टर, शी इज रियली रियली फनी एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कि एक यू नो वन, एक तो एक हमारे पास अभी प्रेम गली और अब ये एक आ जाएगा Yeah. जिसमें हम बैठ के मजे से हंसेंगे एंड स्टोरी आगे चलेगी। या वो जो बियो गोल, क्या उनके नाम है तो उनका, बहुत दोबारा मजे के बताना। हैं, बियो जफर। बियो जफर, हाँ। आई जस्ट लव्ड हर कैरेक्टर इन द ट्रेलर, इट वाज सो Like गुड। ट्रेलर में मैंने फिर दोबारा जाके सिर्फ उन्हीं के डायलॉग सुने, हाँ। एंड लाइक दिस इज सो क्यूट। It was so spontaneous. spontaneous. It was, and the dialogues were, and this is the first time उमैरा अहमद ने, ये उमैरा अहमद का लिखा हुआ है, उन्होंने कोई एक कॉमेडी लिखने की कोशिश की है, एंड आई जस्ट लव्ड इट। मुझे बहुत मज़ा आया ट्रेलर देखकर। एंड बिलाल अब्बास, आई वाज, ही इज़ ग्रेट, यू नो, ही इज़ सो टैलेंटेड एंड सो इज़ मदीहा। आई वाज वेटिंग कि दोनों का क्या होगा, और वो बिलाल का जो बेवकूफ़ाना सा थोड़ा सा यू नो वो झल्ला सा वो दिखाया वो, एंड आई वाज एक्चुअली स्केयर्ड कि कहीं ये अब्दुल्ला यू नो फ्रॉम प्यार के सदके की रिफ्लेक्शन नहीं हो, बट आई डिडंट फाइंड इट दैट वे in the trailer, and I loved it, and I like Madiha's look with the glasses and that you know वो करके घबराई हुई सी और थोड़ी सी, but at the same time जब उसकी strength आती है, जब वो कहती है भाई मेरी ज़िंदगी है, मैं अपनी मर्जी से करूँगी। So I like all the characters in that, और काफ़ी लंबी कास्ट है, बाकी लोगों के नाम सॉरी मुझे याद नहीं आ रहे, but they were all really good. लंबी कास्ट है, लेकिन मेरा आप लोगों से सवाल ये है, दिस इज अ Z5 प्रोडक्शन, ठीक है, और Z5 से अभी पाकिस्तानी वेब सीरीज और भी आ रही हैं और अभी चुड़ैल्स भी आई थी। सो डू यू थिंक दैट विद दिस वन, एक झूठी लव स्टोरी, जो नेगेटिव पॉजिटिव मिक्स्ड रिएक्शन टू चुड़ैल्स को मिला है वो थोड़ा सा निगेट होगा एंड मोर पीपल विल एक्चुअली टेक ऑन Z5 एंड डाउनलोड इट टू स्टार्ट वाचिंग? Definitely. Bilal Abbas has a huge Yeah. following. This like people are crazy, and अभी recently उनका ड्रामा चल रहा था, and Madiha has a huge following, and it's Mehreen Jabbar, and it's the Mehreen trailer Jabbar. shows that it's comedy, it's something that the youth can relate It's a to nice also. mix, So yeah. it's a nice mix. I definitely think this is the, see Churail was the first one, so वो उसमें कुछ लोगों को उसने offend किया, कुछ लोगों को बहुत पसंद आया, it was a very different genre. Yeah. लेकिन ये तो, और उमैरा अहमद का है, she has a, Yeah. I mean every name in this has a following of its own and has a reputation to live up to, which will definitely support it, and I think Z5 को इस पे मेरे हिसाब से definitely बहुत बेहतर response आएगा as compared to Churail's. Exactly. I'm really looking forward to it. So many people are asking about it. हंगामा हलचल बड़ी मची हुई है इसके ऊपर. लेकिन So हमें अभी that's भी also very- 20 दिन इंतजार करना है, 30th अक्टूबर को 30th को आएगा. आएगा. Yeah. 30th October. चलिए जी. Yeah. Okay ji, thank you so much for tuning in to watch our Drama Club. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, and Farah, Oh, and click on the bell icon and the all in the notification. in the notification. Yes, we are still getting used to telling you the Thank reminders. you.